वेलकम फ्रेंड। 2 दिन और 2 धमाके। जी हाँ दोस्तों, कल जो ट्रेलर आया था ड्यून पार्ट 3 का और आज ट्रेलर आया है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का। हम दोनों ट्रेलर के बारे में बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आपका और हमारा प्रोग्राम द मास्टर सिनेमा। सबसे पहले बात करते हैं हम ड्यून पार्ट 3 का। डायरेक्टर डेनिस विलेन्यू की मस्ट अवेटेड मूवी ड्यून पार्ट 3 का ट्रेलर रिलीज हुआ है। तो ट्रेलर है 2 मिनट और 35 सेकंड का और ज़बरदस्त ट्रेलर है। जो चीज़ हमें इस ड्यून के जो पिछले पार्ट थे, पहला और दूसरा, उसको ये ट्रेलर आगे बढ़ा रहा है कि तो किस प्रकार पॉल एड्रिनेस अपने साम्राज्य को, अपने परिवार को बचाने के लिए क्या करता है, और जो सेकंड पार्ट में जहाँ खत्म हुई थी स्टोरी, उसी के बाद वाली यह स्टोरी हमें ड्यून पार्ट 3 में भी देखने को मिलेगी। इसमें जो स्टार कास्ट है वो है टिमोथी चालमेट, जेंडिया, रॉबर्ट पैटिंसन, रेबेका फर्ग्यूसन, जैसन मोमोआ। तो ये इसकी स्टार कास्ट है भारी भरकम। पिछली फिल्मों में जो स्टार कास्ट थी उससे अलग इस फिल्म में नया जो चेहरा हमारे सामने नजर आया वो है रॉबर्ट पैटिंसन का। भाई साहब जबरदस्त लग रहे हैं वो इस लुक में, डेंजर लुक में। इस फिल्म में वो विलन का किरदार निभाने वाले हैं। और यह जो ड्यून के पार्ट है, इससे पहले जो पहला पार्ट आया था वह आया था 2021 में और दूसरा पार्ट आया था 2024 में, और दोनों ही पार्ट ड्यून के जबरदस्त सफलता हासिल की थी, दोनों ही पार्टों ने। और यह दोनों ही फिल्में सुपर डुपर हिट रही थी और ऑस्कर में भी काफ़ी इन फिल्मों ने धूम मचाई थी। अब इसका तीसरा और अंतिम भाग आ रहा है ड्यून पार्ट 3। तो कहानी एक ऐसे ग्रह की है जहाँ पर बचने के लिए लोग एक ऐसे पदार्थ के पीछे होते हैं जो उसके हाथ अगर लग जाता है वही ताकतवर होता है। तो उसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी है। जो लीड रोल प्ले किया है वो किया है टिमोथी चालमेट ने। पहले भाग में इसके पिता को मारा जाता है, फिर ये दूसरे भाग में उनसे अपना बदला लेते हैं और सिंहासन हासिल करते हैं। तीसरे भाग में उनका ये संघर्ष दिखाया जाएगा कि वह किस प्रकार अपने साथी, अपना परिवार, उसका बचाव करे, किस प्रकार वह आगे उनको एक बेहतर जीवन दे सके, उसके ऊपर पूरी कहानी है। और जो पूरा ट्रेलर है बेहतरीन है, लाजवाब है। कहानी देखने लायक होगी, स्टोरी देखने लायक होगी, क्योंकि अंतिम कड़ी है इस फिल्म की। तो ये फिल्म सिनेमा हॉलों में धूम मचाने के लिए तैयार है। तो फिल्म रिलीज होगी 18 दिसंबर 2026 को। दूसरा ट्रेलर जो आज आया है 18 मार्च 2026 को, और वह ट्रेलर है इंडिया की, हम सब की, पूरे विश्व की मस्ट अवेटेड सुपर हीरो मूवी, एमसी की मूवी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। उसका ट्रेलर रिलीज हुआ है और बहुत एक बेहतरीन ट्रेलर है। इस फिल्म से जो स्पाइडरमैन है वह तो हमारे टॉम हॉलैंड ही है, लेकिन जो पिछली कड़ियाँ थी उससे इतर ये अलग कड़ी शुरू हो रही है। और ये कुल इस कड़ी के 3 भाग आएंगे। उसका ये सीरीज का पहला भाग है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। तो कैसा है ये ट्रेलर, आइए उसके बारे में बात करते हैं। ट्रेलर है 2 मिनट और 32 सेकंड का और एक नई कहानी हमारे सामने लेकर आए हैं डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेटन। वह एक नई स्टोरी के साथ हमारे सामने आए हैं। यह स्टोरी शुरू होगी, इससे पहले फिल्म आई थी स्पाइडरमैन की, स्पाइडरमैन नो वे होम, उसके आगे की कड़ी है और नई कड़ी से ये फिल्म शुरू हो रही है। पूरे ट्रेलर में हमें ये बताया जा रहा है कि जो दुनिया है वो स्पाइडरमैन को भूल चुकी है, पीटर पार्कर को भूल चुकी है, और वह उस दुनिया के लिए कुछ करना चाहता है। क्यों भूल चुकी है? क्योंकि जो नो वे होम फिल्म थी उसमें जो डॉक्टर स्ट्रेंज जादू करते हैं से पूरा संसार स्पाइडरमैन को भूल चुका है। अब उसके आगे की कहानी किस प्रकार वह संघर्ष करता है, अपने दोस्तों के से मिलता है, उनको ये बताना चाहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन किसी को भी कुछ चीज़ें याद नहीं होती। यही इस फिल्म का प्लॉट है। और इस फिल्म में एक खतरनाक विलन भी हमें दिखाई दे रहा है। और जो अंतिम का सीन है इस ट्रेलर में वो तो लाजवाब है, जब स्पाइडरमैन की आंखें ब्लैक हो जाती है। और एक्शन तो इसके भाई साहब लाजवाब लग रहे हैं। काफ़ी समय से एमसीयू की ऐसी कोई फिल्म नहीं आई स्पाइडरमैन के बाद। मुझे नहीं लगता कि इन 5 सालों में ऐसी कोई बेहतरीन फिल्म आई है मार्वल वालों की जो हमें एक बेहतर सिनेमा दिखा सके। लेकिन मुझे इस ट्रेलर को देखने के बाद ये आशा जगी है मार्वल की वापसी हो रही है। स्टार कास्ट की अगर बात करें तो इसमें है पीटर पार्कर जिसका रोल प्ले कर रहे हैं टॉम हॉलैंड, जेंडिया और मार्क राफेलो जो हल्क है, वो भी इसमें हमें इस ट्रेलर में बताया गया है। यह फिल्म रिलीज होगी 31 जुलाई 2026 को। और ये पूरे विश्व का एक ऐसा सुपर हीरो है जिसे सभी लोग पसंद करते हैं, बड़े छोटे बूढ़े बुजुर्ग सब इनसे, स्पाइडरमैन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये फिल्म इंडिया में भी इसकी जो पहले वाली कड़ी थी 2021 में नो वे होम, ज़बरदस्त उसने धूम मचाई थी, पैसा खूब कमाया था। और इस फिल्म से भी हमें यही उम्मीद है कि ये इंडिया में भी सुपर डुपर हिट होने के लिए
आएगी। तो एमसीयू की जो भी फिल्में होती है उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है वीएफएक्स का, और वीएफएक्स इस ट्रेलर के शानदार लग रहे हैं, ज़बरदस्त लग रहे हैं, और एक्शन कुछ एक जगह हमें बताया गया है इस ट्रेलर में, वो भी लाजवाब है। इमोशंस भी दिखाए गए हैं, वो भी बेहतरीन है। हॉलैंड जब से स्पाइडरमैन में आए हैं तब से स्पाइडरमैन में एक नया जन्म हुआ है, और लोगों को टॉम हॉलैंड बहुत ही ज़्यादा पसंद। इससे पहले अगर किसी को पसंद किया गया था स्पाइडरमैन के रूप में, वो थे टॉबी मार्विक को। उनको बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, फिर उनकी कड़ी 3 भाग थे, बंद कर दी। उसके बाद अगली कड़ी में आई स्पाइडरमैन, फिर उसके बाद आई टॉम हॉलैंड, और टॉम हॉलैंड को लोगों ने इतना पसंद किया क्योंकि उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है और जो इमोशंस के जो है, क्योंकि एक स्पाइडरमैन को छोटे बच्चे की तरह पेश करना बहुत ही बढ़िया लगता है टॉम हॉलैंड को देखने में। तो ये फिल्म भी बहुत ही जल्द रिलीज होगी 31 जुलाई को, जिसका ट्रेलर आज रिलीज हुआ है। तो 2 दिन में हॉलीवुड से बेहतरीन खबरें आई है। एक आई है ड्यून पार्ट 3 की, और दूसरा आया है स्पाइडरमैन की अगली कड़ी। बात करें तो ये एमसीयू यूनिवर्स की 38वीं फिल्म, 38 फिल्म होने वाली है। इससे पहले 37 फिल्में एमसीयू यूनिवर्स से आ चुकी है, और ये उसकी अगली कड़ी 38वीं फिल्म हमारे सामने आएगी। तो कैसा लगा आपको? आपने अगर दोनों ही ट्रेलर देखे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको दोनों ट्रेलर कैसे लगे। बाकी जब फिल्में रिलीज होगी हम उसके बारे में रिव्यू जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। जो लाइक का बटन है वहाँ जाके लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी बेहतरीन खबरें मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा।